जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वे लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 24/12 पर यति होता है। यति का मतलब होता है दोस्तों समाप्ति होता है, यानी 14 और 12 मात्राएं पे इसका समाप्ति होता है। वो कौन सा छंद है? तो दोस्तों, यह छंद जो हो जाएगा यह आपका गीतिका छंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छंद से भी आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग छंद को बढ़िया से पढ़कर जरूर जाइएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो हिंदी का क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक जो हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, उसके बाद श्रीधर पाठक, उसके बाद मुकुटधर पांडे और उसके बाद जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों, हम लोग हिंदी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। यानी यह एक पंक्ति है। यह पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा रस है, यानी किस रस का प्रयोग इसमें किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका हास्य रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग रस को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, किस पंक्ति में कौन सा रस है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अलंकार से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 5-6 क्वेश्चन लगभग अलंकार से पूछा जा रहा है। तो यदि अभी तक आपने अलंकार वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर अलंकार वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आगे का जो क्वेश्चन है यह आपका मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल जो है 216 सेमी स्क्वायर है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यानी हाइट ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेमी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आधार और ऊंचाई का अनुपात क्या है? 3:4 दिया गया है और क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर दिया गया है। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, उसकी परिमाप अनुपात में है। तो दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, तो हम लोग को परिमाप जो है बताना है क्या होगा। तो इसका परिमाप जो हो जाएगा दोस्तों आपका रूट अंडर पाई अनुपात 2 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाए तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा भिन्न में कितना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भिन्न में 1/9 भाग कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में होती है और इसका क्षेत्रफल भी एक पूर्णांक होता है। एक भुजा 21 सेमी है और परिमाप 48 सेमी है, तो सबसे छोटी जो भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी, छोटी भुजा की लंबाई। तो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो छोटी भुजा की लंबाई जो होगी वो आपका 10 सेंटीमीटर आएगी। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 10 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यदि हम किसी वस्तु का आकार गोले से बदलकर बेलन में बदल दें तो बेलन का आयतन क्या होगा, यानी इसमें कमी हो जाएगा या फिर परिवर्तित होगा या फिर कैसा रहेगा। तो दोस्तों, यदि हम किसी वस्तु का आकार गोले से बदलकर बेलन में बदल देते हैं तो बेलन का आयतन जो होगा वह आपका अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी से यानी प्रायिकता से पूछा गया क्वेश्चन है कि 52 पत्तों के सेट से एक पत्ता निकाला जाता है,
क्वीन कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी। क्वीन कार्ड यानी रानी वाला जो पत्ता होता है, इसको मिलने की क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी का यह क्वेश्चन है, इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी, टोटल आप लोग जानते हैं कि पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो प्रायिकता जो हो जाएगी इसका 13/13 कितना हो जाएगा, यहाँ पूछा गया दोस्तों 52 पत्तों के सेट से एक पत्ता निकाला जाता है। तो 52 पत्तों के सेट से एक पत्ता जब निकाला जाता है तो यहाँ पे कितना 52 टोटल पत्ता होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वीन कार्ड होते हैं या 4-4 करके होते हैं, तो 4 से काटिएगा जब इसको तो 13 मार्क में कट जाएगा, तो 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/13 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका, यह साइंस से क्वेश्चन है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा आपका विद्युत धारा 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी विद्युत परिपथ से जुड़े चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तित होता है तो परिपथ में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है। तो परिपथ में जो परिवर्तित होता है वो ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेंज का नियम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग साइंस का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन एस्मॉग का निर्माण होता है। तो लंदन एस्मॉग का निर्माण जो होता है वह आपका सर्दी में सुबह के समय होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। यानी कौन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है जो आपका अक्रिय गैस का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं 2, 8, 18 और फिर 2, यानी 2, 8, 10, 10, 2, 12 और 18, 12 कितना होता है, 30 होता है। यानी इसमें पूर्ण कोश जो है भरा हुआ है। तो जिसमें सभी कोश भरे हुए होते हैं वह आपका अक्रिय गैस का जो होता है कोश, सभी कोश जिसमें भरे होते हैं वह अक्रिय गैस का कोश होता है। लेकिन इसमें सभी कोश नहीं भरे गए हैं, इसलिए अक्रिय गैस का कोश नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। यह आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अप्रैल 1917 ईस्वी। तो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत में वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो अंग्रेज़ों ने जो भारत में वन अधिनियम पारित किया वो आपका 1882 ईस्वी में पारित किया। तो 1882 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया। क्या वादा किया। तो दोस्तों यह जो वादा किया कि शांति, भूमि और रोटी, यानी पीस, लैंड एंड ब्रेड, यह वादा किया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले MK गांधी की 11 मांगों में से कौन सी थी। तो 11 मांगों में से एक मांग यहाँ पे दिया गया है कि दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करें और आग्नेय शास्त्र लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव, यह आपका मांग था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से जो वर्णित किया जा सकता है, यह जो है आपका कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो शहर में नौकरी चाहने वालों की आजवाही हो, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनस्पति और वन्य जीव के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों यह कारक जो है यह आपका तापमान, ऊंचाई और वर्षा तीनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं कि पैमाने में मानचित्र की दूरी को इस रूप में भी माना जाता है। तो किस रूप में माना जाता है? तो दोस्तों यह जो है आपका न्यूमरेटर यानी इसको हम लोग अंश के नाम से जानते हैं, तो न्यूमरेटर यानी अंश के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन जो थे हमारे पास आए थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों में भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा।